हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं ये लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, और जय सकट माता जरूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे गणेश चौथ से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, और जो आप लोगों के सोचते होंगे प्रश्न की संतोषी माता का व्रत करते, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं तो कैसे करें, नमक खाएं या ना खाएं, या पहली बार व्रत कर रहे हैं तो करें या ना करें, या कि बेटी के लिए किए रहे हैं कि बेटा के लिए, कि सिर्फ बेटों के लिए होता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, तो सारे जो बातें हैं इसको हम बताएंगे सब बातों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप लोग देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि सकट चौथ कब है, गणेश चौथ कब है। तो सकट चौथ जो होते गणेश चौथ, संकष्टी चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, माघ चौथ, मतलब बहुत सारे ऐसे नामों से इस व्रत को हम लोग जानते हैं। अधिकतर ये लोग व्रत करते हैं और हर राज्य में अलग अलग नाम से यह जाना जाता है। कुछ लोग माघ में उठाते हैं और कुछ लोग भादों में बैठाते हैं, और कुछ लोग भादों में उठाते हैं और माघ में बैठाते हैं। तो हम लोग इस व्रत से उठाते हैं, माघ के चौथ से ही उठाते हैं। और अपने घर का नियम देखिएगा आपके घर में कैसे होता है। तो गणेश संकटी मतलब चौथ का व्रत तो सबका अपने अपने घर का अपना अपना तरीका होता है, तो आप उस तरीके से फॉलो करें। तो इस साल 2025 में ये व्रत कब करेंगे, क्योंकि यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन हम गणेश चौथ का व्रत रखते हैं। तो और आप लोग पूछे हैं कि पहली बार क्या ये व्रत जैसे कि हम शुरू कर सकते हैं कृष्ण पक्ष में, तो ये हर साल व्रत जो होता है कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। ये व्रत उठाए कि ना उठाए तो उठा सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि सासू माँ मना कर रही हैं कि जैसे पुत्र होने के बाद ये व्रत किया जाता है तो अभी आप मत करो। तो आप लोग मतलब संतान नहीं है तो क्या ये व्रत शुरू कर सकते हैं संतान के लिए। तो नया व्रत जो लोग भी चाहे इस साल उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 2025 में किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स है, कुछ भी है तो उसको आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग व्रत को उठा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मान है उस दिन, तो व्रत में ये सब नहीं उड़ लिया जाता है। मान लीजिए उस दिन मान रहेगा नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए मान नहीं देखा जाता है। आप लोग को कुछ नया कार्य करने के लिए मान देखा जाता है। तो जैसे कुछ खरीदारी करेंगे या सुहाग मतलब कुछ सेलिब्रेशन करना है या व्रत वगैरह के लिए सब नहीं देखा जाता है। तो जो चाहे वो ये व्रत उठा सकता है। अब क्या कि मतलब जिसके संतान नहीं है तो वो उठा सकता है। तो अगर आपके घर में कोई मना कर रहा है कि आप ये मत करो, आपकी मम्मी बोल रही है, आपकी कोई बोल रही है कि आप मत करो, आपके संतान नहीं है, आप मत उठाइए। लेकिन आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं अगले साल 2026 से ये व्रत करूं। आप हमें इस काबिल करिए, हमें भी संतान की प्राप्ति की दीजिए और हम ये व्रत उठा सके। तो सबके यहाँ का अलग अलग नियम रहता है कि संतान होने पे उठाना है कि संतान मतलब पहले से वैसे नहीं उठाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जिसके भी संतान हो गया है, अगर 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो उन सभी लोगों को उठा लेना है, क्योंकि ये व्रत होता है संतान की दीर्घायु के लिए होता है, उनके सुखी जीवन के लिए होता है। जो हमारा बच्चा है जहाँ कहीं भी हो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे, ये सब चीजें है ना। तो इसलिए हम लोगों को ये व्रत उठा लेना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए कि अभी 1 महीना हुआ है, ये हुआ है। आप व्रत उठा लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत होता है सिर्फ दिन का ही होता है, निर्जला निराहार होता है। और रात को हम लोग फलाहार करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, अन्न वगैरह नहीं खाते। तो अगर आप लोगों का व्रत छूट गया है तो भी आप दोबारा से व्रत उठा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला है कि गुरुवार को मतलब गाल वगैरह धोने का है, तो आप बुधवार को धो लीजिए या शुक्रवार को भी धुल सकते हैं। लेकिन लहसुन प्याज वगैरह 1 दिन पहले से हमको त्याग देना है, यानी कि गुरुवार को नहीं खाना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है और साग खाया जाइए। मतलब आप देख लीजिए आपके घर क्या खाया जाता है, आप देख लीजिएगा। और शुक्रवार के दिन हमको व्रत रखना है।
तो जो लोग शुक्रवार को व्रत करते हैं तो मीठा भोजन उस दिन नहीं खाना है। गुरुवार को अगर करते हैं तो आप खा सकते हैं मीठा भोजन, लेकिन जो शुक्रवार को करेंगे तो शुक्रवार को अगर आपका व्रत है तो उस दिन आप नहीं खाइएगा तो अच्छा है, क्योंकि खाना ही नहीं है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है। तो इसलिए शुक्रवार का व्रत आप रहिए, लेकिन ऐसे ही रहिए उसमें ना कि आपके दोनों व्रत एक साथ हो जाएंगे। तो शुक्रवार के दिन जैसे ये पड़ा है 17 जनवरी को दिन है शुक्रवार, सकट चौथ, जी हाँ शुक्रवार को है, 17 जनवरी को है। तो बहुत सारे व्रत हैं, मतलब महिलाएं होती हैं तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती है, संतोषी माता का व्रत रखती हैं। तो आप लोग माता की पूजा कर लीजिएगा, फल फलार खा लीजिएगा। आप लोग नमक ना खाइएगा, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता बिना नमक। मतलब शुगर उगर की अगर दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग बिना चीनी का कुछ भी खा लें, लेकिन फल फ्रूट वगैरह हो गया, लेकिन नमक वगैरह ना खाइएगा और नहीं खाना चाहिए। कि दिन का ही व्रत होता है और रात को चंद्रदेव का अर्घ दे करके हम ये व्रत खोल लेंगे। बच्चों के हाथ से करवाया जाता है, तो बच्चों से भी अर्घ दिलवाया जा सकता है खुद, और मतलब हर तरह की कथा भी दी जाती है। तो चंद्रदेव को अर्घ कैसे देना है ये सब भी अगर बताइएगा तो हम बताएंगे कि किस तरीके से करना है। आप लोगों को हम मतलब बताएंगे सारा कुछ। तो चंद्रमा को अर्घ देना, उसके बाद आप लोगों को पानी पीना है, फिर उसके बाद में भी अन्न नहीं ग्रहण करना है। आप लोगों को ऐसे ही रहना है, निराहार रहना है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए इधर उधर जाना पड़ जाता है तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन अर्घ देना जरूरी होता है। तो आप कहीं भी जाइए लेकिन अर्घ चांद को देख करके जरूर दीजिएगा। तो ये थी। और अगली चीज है कि उस दिन हम पूजा पाठ करके शाम को हम फिर फलाहार करते हैं, और इस व्रत में हम 5 फल जरूर भगवान को चढ़ाते हैं। तो वो गाजर बहुत जरूरी होती है, सबको मालूम होगा। गाजर हो गया, बेर हो गया, शकरकंद हो गया है, मीठा वाला जो होता है स्वीट कॉर्न होता है वो होता है, केला, सेब, और भी बहुत चीजें ले सकते हैं। तो बाकी 5 चीजें जरूर भगवान को चढ़ता है। और गुड़ और काला तिल जरूर चढ़ता है, सफेद नहीं काला ही चढ़ता है, सफेद आप लोग मत लाइएगा। तो लेकिन काले का ही मेन ये होता है। बाकी पहले से ला करके आप लोग साफ कर लीजिए, रख लीजिए, लेकिन काला ही लाना है। मेन ये सकट चौथ होता है जो काले तिल का ही महत्व होता है, तो काले तिल में ही करना है। उसके बाद हमको विधिवत भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी है। और आप लोग गोबर से गौरी गणेश बना लीजिए, और मूर्ति रखना है तो मूर्ति रख लीजिए, और पूजा पाठ करके भगवान को चंदन तिलक, और अपने बच्चे को भी रक्षा सूत्र बांधिए, टीका करिए, और बच्चे की दीर्घायु की कामना करना है हमको गणेश जी से। और नमक नहीं खाना है, पहले हमने बहुत बार बता दिया, इसमें भी बताया। और चंद्रोदय का समय क्या है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो मान लीजिए चंद्रदेव अगर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो आप लोग बता दे रहे कि 9 बजे के बाद आप लोग मतलब उससे पहले मत दीजिएगा अर्घ, 9 बजे के बाद ही आप करिएगा, नहीं तो आपका व्रत जो होता है खंडित हो जाता है। और उस दिन चंद्रदेव देर से निकलते हैं, अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग 9 बजे के बाद अर्घ दीजिएगा, कच्चे दूध से 5 सुपारी जरूर चढ़ाइएगा, और काला तिल तो काला ही चढ़ाइएगा, आप लोग सफेद मत लीजिएगा। और भगवान को चढ़ा करके पूजा पाठ करते हैं, सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है, और पैरों में महावर वगैरह सब कुछ लगाना है, पूरा श्रृंगार करना है, जैसे कि हम लोग करवा चौथ में तैयार होते हैं उस तरीके से तैयार होइए। तो अब हम आपको बताते हैं कि चंद्रोदय का समय क्या है। रात को 9:18 पे 17 जनवरी को सभी जगह अलग अलग उस पे होता है, लेकिन रात के 9:18 पर ही आप लोग करिएगा। अगर नहीं दिखाई देता तो आप लोग इसके बाद ही करिएगा। तो ये था चंद्रोदय का समय। तो हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी पूछना हो बताना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से जानकारी लेकर के आगे भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।